हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 47 से। तो आप लोगों को सलूशन समझ में आ रहा है तो इस सलूशन को क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है। एक भवन सड़क के दूसरी तरफ के खंभे के शिखर पर समकोण बनाता है। खंभे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा उदर्ग के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है भवन और एक खंभा पर, क्या बोल रहा है, खंभा पर समकोण बनाती है। तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा सही तरीके से। चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हमने ये एक भवन बना लिया है, ठीक है। ये हो गया मेरा भवन की ऊंचाई। चलिए, और सड़क के दूसरी तरफ अब इधर हम लोग बना लिए हैं एक भवन, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। क्वेश्चन आपका है ना, एक भवन और एक खंभा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो हमने एक भवन बना लिया है और एक खंभा बना लिया है, ठीक है, और इसके पादों को मिला दिए हैं। समझिएगा क्या बोल रहा है, खंभे के शिखर पर समकोण बनाता है। खंभा का शिखर ये है ना, बोल रहा है कि यहाँ पर समकोण बनाता है। तो चलिए पहले इनको शिखरों को आप मिला दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलाते हैं, लीजिए इनके शिखरों को हम मिला दिए हैं, ठीक है ना। जब इनकी शिखरों को हम लोग मिला दिए तो इसको भी हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पर ना। ऐसा फिगर हमारे पास जब बनता है तो इसको मिला लेते हैं ना हम लोग। चलिए इसको भी हम लोग मिला लिए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला, खंभा, खंभा के शिखर पर, ये आपका खंभा है, इसके शिखर पर यहाँ पर समकोण बनाता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका खंभे के शिखर पर समकोण बनाता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखता है, खंभे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा। चलिए खंभे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा, आपका ये खंभा का शिखर हो गया, ठीक है ना। चलिए आप इसको मिला दीजिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसको मिला दिए हम लोग, ठीक है ना। क्या बोला, इनके शिखर पर समकोण बन रहा है। खंभा का जो शिखर है आपका ये हो गया, यहाँ समकोण बन रहा है, मतलब ये यहाँ पर जो है 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है ये, 90 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है टोटल 90 डिग्री है। चलिए कहीं लिख देते हैं, ये टोटल जो है ये पूरा मिलाकर ये 90 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसको खड़ा बना देते हैं, सही रहेगा। 90 का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, खड़ा लगा दिया, ठीक है ना। चलिए ये टोटल आपका जो है 90 डिग्री है। खंभा हुआ ना ये आपका, और खंभा का ये शिखर हुआ। क्या बोले, इसके शिखर पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। मतलब समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे क्या लिखा है, खंभे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। खंभे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा। आगे क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा, उदर्ग के साथ। उदर्ग का मतलब ये वाला लाइन, ठीक है ना। उदर्ग के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब ये वाला जो कोण आपको दिया गया है ये 60 डिग्री है। ये कितना है, ये 60 डिग्री है। दोनों मिलाकर ये 90 है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं पहले हम लोग, ए बी सी डी ए। फिगर आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है ये, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक खंभा का ये जो शिखर है यहाँ पर 90 डिग्री कौन बन रहा है, लेकिन यहाँ के बारे में क्या बोल देते हैं, 60 डिग्री बन रहा है। जब टोटल 90 है और यहाँ पर 60 डिग्री बन गया तो इसके लिए कितना डिग्री बचा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर 30 डिग्री बचेगा, है ना। जब ये 60 डिग्री बना लिया है और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है तो इसके लिए कितना बचा, आप बोलेंगे सर 30 डिग्री। 60 और 30 होता है ना 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। और इसने किसी का मान दिया है, यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है। अच्छा, मतलब भवन से लेकर खंभा की जो ये सड़क की दूरी है ये 45 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है, 45 मीटर। तो चलिए लगा दीजिए 45 मीटर।
तो जितना BD की चौड़ाई होगा उतना ही तो ये CE की चौड़ाई होगा। चलिए यहाँ भी लिख दीजिए 45 मीटर, 45 मीटर। एक बात है और कंफर्म कर लीजिए, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, कहाँ हम पढ़ रहे हैं। खंभे एवं भवन के शिखरों को, ठीक है, खंभे हो गया, खंभा का ये शिखर हो गया, और ये आपका भवन हो गया, भवन का शिखर हो गया। मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली ये उदर्ग रेखा, मिलाने वाली ये रेखा, ठीक है, उदर्ग के साथ, उदर्ग का मतलब क्या होगा, वर्टिकल, ये पूरी तरह से मतलब खड़ा होगा, ये खड़ा वाला एंगल चल रहा है ना, ये ध्यान पड़ रहा है ना ये, ठीक है। उदर्ग के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये जो लाइन आप खींचे हैं यहाँ से, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसने साफ साफ बता दिया कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अरे टोटल जब इसके शिखर पर, जो खंभा के शिखर पर टोटल 90 डिग्री बन रहा है और इसके पास 60 डिग्री बन रहा है, तो कितना बचा इसके लिए, 30 डिग्री बचा, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री लगा दिए हैं। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है, नहीं तो फिगर याद कर लीजिएगा, फिगर ऐसा ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बार बार हम रिपीट कर दिए फिगर को। चलिए क्या पूछा इसने, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका भवन कौन सा है, आप बोलेंगे सर AB मेरा भवन है, ठीक है ना, मतलब आपको AE का मान और B का मान को निकालकर आपस में जोड़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखिए माना कि AB भवन की ऊंचाई और CD खंभा की ऊंचाई है, CD खंभा की ऊंचाई है। चलिए हमें निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई है ना, तो चलिए साफ साफ लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई। इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर AB बोलेंगे, तो चलिए लिख दीजिए AB बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, समकोण त्रिभुज से चलना है। चलिए शुरुआत वाले समकोण त्रिभुज से चलिए, आप समकोण त्रिभुज AEC से, चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज AEC से। चलिए इसके पास कितना डिग्री का उन्नयन कोण है, 30 डिग्री का। जब आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और PB से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। कितना डिग्री है उसके पास, 30 डिग्री। चलिए एक बार और देख लीजिए ध्यान से, यहीं से हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया P और ये हो गया B, यानी AE/CE। चलिए लिखते हैं AE/CE, 10 30 का मान कितना होगा, 1/√3। चलिए क्या आपके पास AE का मान है, ध्यान से देखिए, तो AE का मान है आपके पास, नहीं है तो आप AE को A लिखेंगे, ठीक है। क्या आपके पास C का मान है, C का मान है, हाँ 45 मीटर है, तो चलिए C का मान को आप लिख दीजिए 45। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है ना, AE/√3, आप बोलेंगे AE√3 बराबर 45 × 1 है ना, 45 हो जाएगा ये। AE बराबर 45 गुना में √3 है, तो इसको भाग में लेकर आ जाइए √3। चलिए प्रेमीकरण कर लेते हैं, एक बार ऊपर √3 लगा देते हैं, एक बार नीचे, तो 45√3 इसके अंदर तो गुना होगा ना, रूट के अंदर, तो 3 × 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 3 से ये 45 कट जाएगा, ये 3 × 3, एक इसको दे दिए 15, 3 × 5 = 15, तो कितना आया यहाँ पर क्लियर, 15√3 आया है। AE का मान कितना निकल कर आया है, 15√3 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला समकोण त्रिभुज में चलते हैं, पुनः ध्यान से देखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे हम लोग, पुनः समकोण त्रिभुज CEB से, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं BEC से, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज BEC से लिखते हैं, BEC से। समकोण कहाँ बन रहा है, यहीं पर ना समकोण बन रहा है, तो E आपको बीच में ले लेना है, या तो यहाँ से ले लीजिए CEB, ये भी लिख सकते हैं, और BEC ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसके पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना, इसके पास कितना डिग्री, ध्यान से देख लीजिए 60 डिग्री। जब 60 डिग्री है हम लोग यहीं से देखेंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, PB से क्या बनेगा 10,
इसके पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है ना। चलिए एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यही से हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B। इसके पास नहीं जाना क्योंकि तिरछा वाला हमेशा H रहता है। ठीक है ना। जब आप यहाँ से देख रहे हैं, ये हो गया P और ये हो गया B, यानी BE बटा CE। चलिए लिखते हैं BE बटा CE, BE बटा CE। टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3। BE का मान बता दीजिए। देखिए ध्यान से, BE का मान है आपके पास, नहीं है। चलिए BE को आप BE लिख दीजिए। CE का मान बता दीजिए। CE का मान है आपके पास कितना, 45 मीटर। तो चलिए लिखिए 45, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल, B इंटू 1 BE बराबर 45 इंटू √3, 45 √3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए हमसे मान किसका पूछा गया है, भवन की ऊंचाई। आपका भवन कौन सा है, AB। ये AB कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे सर A निकाल दीजिए और BA निकाल दीजिए और उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो वो AB का मान हो जाएगा। चलिए लिखते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, AB। ठीक है, AB बनेगा कैसे, आप बोलेंगे सर AE में BE जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं, AE में BE, AE में जोड़ दिए हम लोग BE। ठीक, चलिए AE का मान बता दीजिए। देखिए ध्यान से, AE का मान निकाल रखे हम लोग 15√3। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 15√3 प्लस, चलिए BE का मान बता दीजिए हमें। BE का मान कितना आपके पास, 45√3। चलिए लिखते हैं 45√3। अब क्या करना है, अब देखा ना, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, एक ही कैटेगरी का है। तो 15√3 में जोड़ देंगे आप 45√3, तो कितना हो जाएगा, ये 60√3 हो जाएगा, ये 60√3 मीटर। चलिए अब आंसर कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। 15√3 में जोड़ देंगे आप 45√3, तो वो 60√3 बन जाएगा। लीजिए भवन की ऊंचाई निकल कर आ गया 60√3 मीटर। अब आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई h10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है। मीनार की ऊंचाई जब आप निकालेंगे तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहा है, भवन और क्या है, मीनार है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। ये हो गया मीनार। ठीक है ना, चलिए एक भवन लगा दिए हैं साइड में। चलिए इनके पादों को आप मिला दीजिए। ठीक है, नो डाउट। इसके बाद क्या करेंगे, शिखर तो मिलना है ही, इनके शिखरों को भी मिला दीजिए आपस में। इतना काम तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जितना ये वाला लाइनिंग होता है हम लोग यहाँ पर भी मिला देते हैं, उतना ये भी मिला दीजिए। ठीक है, नो डाउट, इतना काम तो बेफिक्र हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसने, भवन की चोटी। ठीक है ना, आपका भवन कौन सा है, ध्यान से बताइए, भवन कौन सा है, ये आपका भवन है। ठीक है, और मीनार आपका कौन सा है, ये आपका मीनार है। ठीक है ना, ध्यान से उसका कुछ नाम दे देते हैं पहले हम लोग, A B C D। ठीक है ना, चलिए ये आपका भवन हो गया CD, अब मीनार आपका हो गया AB। इसने भवन देखिए ध्यान से, H मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई इसने H मीटर दिया है। तो चलिए हाँ दे देते हैं हम लोग ये H मीटर, H मीटर। ठीक है ना, चलिए CD हो गया। चलिए E पॉइंट दे देते हैं इसको। जब ये H मीटर है, जब CD H मीटर है, तो BE भी कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये भी H मीटर ही होगा। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। पहले इसने क्या लिखा, भवन की चोटी। भवन का चोटी कौन सा है, ये भवन है आपका। ठीक है ना, भवन की चोटी। ठीक है ना, और पाद से, किसका पाद, मतलब ये मीनार, ये आपका मीनार हुआ ना, मीनार हुआ है आपका। ठीक है, इसने क्या लिखा, भवन की चोटी। भवन आपका कौन सा है, भवन ये छोटा वाला ना, तो भवन की चोटी ये हुआ, भवन की चोटी। ठीक है, और पाद से, और इसका पाद से, मतलब इनके शिखरों को मिला दिया जाता है, ये लिखा हुआ है। भवन के चोटी और पाद से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है।
बात समझ रहे हैं? भवन की चोटी, भवन की चोटी ये हो गया, और भवन के पाद से क्या कर रहा है, मीनार के शिखर को मिला रहा है। चलिए इसकी चोटी से तो इसके शिखर को मिला दिए हैं, मीनार के शिखर को, अब इसके पाद बिंदु से भी इसके शिखर को आप मिला दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिला देते हैं, लीजिए इसको हम लोग मिला दिए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिला दिया है। पहले इसने क्या लिखा है, भवन की चोटी, ठीक है ना। आपका भवन की चोटी कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये भवन है हमारा और ये भवन की चोटी है। तो भवन की चोटी जब इसने शुरुआत में लिखा है तो शुरुआत में कौन इसके पास कौन सा अल्फा है, तो इसको आप अल्फा देंगे। उसके बाद इसने लिखा मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी, मीनार आपका ये हो गया और इसका चोटी वाला बिंदु ये हुआ। अब मीनार की चोटी इसका पांच बिंदु को जब मिलाए हैं तो बचा हुआ कौन सा उन्नयन कोण, बीटा, तो आप इसको बीटा देंगे। बातें आप समझ रहे हैं ना, कि जब इसने पहले बोला भवन की चोटी, तो भवन की चोटी आपका ये हुआ, तो ये आपका भवन हो गया, भवन की चोटी। इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो हो जाएगा वही शुरुआत वाला अल्फा। उसके बाद इसने बोला मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो मीनार की चोटी आपको कौन सा हुआ, ये आपका मीनार हो गया, ये इसका चोटी हुआ। अब इसके पाद से जो उन्नयन कोण बना है ना, ये इसको मिलाने पर ये जो उन्नयन कोण बना दूसरा वाला कौन सा हो गया, वो बीटा। तो हमने सेट कर दिया इसको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। क्या इसने पूछा आपसे, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई आपका शॉर्टकट कौन सा है, आप बोलेंगे सर ए बी। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हल, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई और सीडी भवन की ऊंचाई है, ठीक है ना। सीडी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। चलिए इस बात को हम लोग साफ साफ लिख दिए हैं, ठीक है ना। ए बी हमारा क्या है, भवन, ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई है और सी डी हमारा क्या है, भवन की ऊंचाई है ना। चलिए एक बात और हम लोग साफ साफ कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ जाइए आप। अच्छा, जितना सी डी का मान होगा उतना ही बी का मान होगा। आप ये भी बोलेंगे कि सर जितना बी डी का मान होगा उतना ही सी का मान होगा। अरे जितना ये वाला लाइन होगा लंबा उतना ही तो लंबाई सी का भी होगा लंबाई, समझ रहे हैं ना। जितना बी डी उतना ई सी, जितना बी सर उतना सी डी। ये बातें तो क्लियर है ना। तो चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं। जो हमें निकालना है, मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, ये लाना है, ठीक है ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज हम लोग चलना चालू करते हैं। समकोण त्रिभुज ए ई सी से लिखिए, समकोण त्रिभुज ए ई सी से, ठीक है ना। चलिए इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, अल्फा है। तो अल्फा से हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनेगा, आप बोलेंगे 10। चलिए 10 लिख देते हैं। उन्नयन कोण क्या है इसके पास, अल्फा। चलिए एक बार और अल्फा से देखते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी ए ई बट्टा सी ई। चलिए लिख देते हैं ए ई बट्टा सी ई, ए ई बट्टा सी ई। अगर किसी का मान है आपके पास तो आप लिख सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सर सी का मान को हम लोग बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि सर सी बराबर है बी डी के। आपको अगर रखना है मान तो ये रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ए ई का मान है क्या आपके पास, ध्यान से देखिए। तो आप बोलेंगे सर ए ई का मान नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, ए ई का मान आपके पास नहीं है। क्या आपके पास सी का मान है, आप बोलेंगे सर सी का भी मान हमारे पास नहीं है। तो चलिए यही रहने दीजिए, बट्टा में 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो क्या आएगा, 1 इंटू ए ई आएगा ये, और सी ई 10 अल्फा आएगा ये, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं सी ई 10 अल्फा लिखते हैं पहले। सी ई 10 अल्फा बराबर 1 इंटू ए ई, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला समकोण त्रिभुज के पास चलते हैं। दूसरा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है आपके पास, आप बोलेंगे सर समकोण त्रिभुज ए बी डी, ये वाला, ठीक है ना।
तो चलिए लिखते हैं हम लोग पुनः पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी से, लिखिए ए बी डी से इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है? आप बोलेंगे सर बीटा। जब हम लोग बीटा से देखेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। पी बी से क्या बनेगा? आप बोलेंगे 10। चलिए बीटा है इसके पास। चलिए एक बार और बीटा से देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी ए बी बट्टा बी डी। चलिए लिख देते हैं ए बी बट्टा बी डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आवाज मिल रही है ना आप लोग को? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ता है। 10 बीटा ए बी का मान हमें बता दीजिए। क्या आपके पास ए बी का मान है? ए बी का मान है नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा ए बी है, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ना ए ई प्लस बी ई। चलिए लिख देते हैं हम लोग ए बी को ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई बट्टा में हमारे पास बी डी है ना। क्या बी डी का मान है आपके पास? नहीं है। आप बोल सकते हैं सर बी डी का मान को हम लोग सी रख सकते हैं। जब इसके पास सी, हम लोग सी को सी रहने दिए हैं, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, इस बी डी को भी सी में बदल देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप यहाँ पर साइड में लिख दीजिए कि सर हम लोग जानते हैं कि सी ई बराबर है सर बी डी के। साइड में लिख दीजिए सी ई बराबर है बी डी के। तो कहीं अगर इस्तेमाल आपको करना है तो आप बोल सकते हैं सर बी डी का मान को हम लोग सी लिख सकते हैं, या तो सी का मान को हम लोग बी डी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर बदलना चाह रहे हैं, इसलिए बदलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग इसमें सी को सी रहने दिए हैं, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, इस बी डी को भी हम लोग सी बना दें। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए देखिए ध्यान से, बी डी का मान को हम लोग क्या लिखेंगे? सी ई। तो चलिए बी डी की जगह पर हम लोग लिख दिए सी ई। ठीक है, इसके नीचे हम लोग 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, 1 से जब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो आप बोलेंगे सर सी ई 10 बीटा आएगा ये। चलिए लिख देते हैं सी ई 10 बीटा, सी ई 10 बीटा बराबर, अब 1 से जब इधर मल्टीपल होगा तो ए ई प्लस बी आएगा, ये लिख दीजिए ए ई प्लस बी ई। ठीक है, ध्यान से देखिए सी ई 10 बीटा बराबर, देखिए तो ए ई का मान आपके पास है क्या? नहीं, ए ई का मान नहीं है। अरे ए ई अगर निकला हुआ रहता तो एच जोड़कर ये मीनार की ऊंचाई नहीं बन जाता, आंसर निकल जाता इससे, तो है ना। तो आप ए ई को ए लिखेंगे प्लस, क्या आपके पास बी ई का मान है? हाँ, बी का मान यानी बी आप क्या, भवन की ऊंचाई जितना है उतना ही ऊंचाई ये वाला भी है, बी है ना, कितना एच मीटर। बी का मान आपके पास एच है, तो चलिए आप बी की जगह पर एच लिख दीजिए। ठीक है ना, 10 सी ई को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, बराबर के इधर क्या पड़ा हुआ है ए ई प्लस एच। ठीक है ना, अब गुना में ये 10 बीटा है, इसको उठा के इधर ले आइए भाग में। ठीक है, चलिए ले आते हैं 10 बीटा, 10 बीटा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर भी हम लोग, जब हम लोग यहाँ पर सी बराबर निकाले हैं तो यहाँ पर भी हम लोग सी बराबर इसको क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए जरा सा, ठीक है ना, यहीं पर लिख रहे हैं। चलिए डायरेक्शन थोड़ा सा लगा दिया, ठीक है ना, ताकि याद रहे। सर सी को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, सी को हम इधर ही रहने दीजिए। बराबर के उधर क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे सर ए ही लिखा हुआ है, चलिए ए ही लिख दीजिए। अब गुना में ये 10 अल्फा है, हम लोग उठा के इधर लेकर जाएंगे तो भाग में लिखना होगा 10 अल्फा को, तो चलिए भाग में लिख देते हैं 10 अल्फा को, 10 अल्फा। डायरेक्शन हम लगा दिए, ठीक है ना, कि ये वाला लाइन गया हुआ इधर, ठीक है ना। तो सी हम लोग इधर ही रहने दिए हैं। अब गुना में 10 अल्फा था तो हम लोग भाग में लेकर आ गए, मतलब ए के नीचे लेकर आ गए। लेकिन देखिए ध्यान से, ए के नीचे आ गया 10 अल्फा। अब इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण 1, ठीक है ना, और इसको बोल देते हैं हम लोग समीकरण 2। समझ रहे हैं? तुलना करने के नियम से हम लोग बना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS दोनों आपस में बराबर है। जब कभी किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो जाता है तो दोनों LHS को छोड़ देना चाहिए और दोनों RHS वालों को हमें बराबर में लिख लेना चाहिए। तो चलिए दोनों LHS बराबर है तो दोनों LHS छोड़ देते हैं और दोनों RHS वाला को बराबर में लिख लेंगे। किस नियम से? किस नियम से? चलिए बाउंड्री लगा देते हैं यहाँ पर, तुलना करने के नियम से। चलिए लिखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2
को तुलना करने पर, ठीक है। चलिए, दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है, इसलिए दोनों LHS आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और दोनों RHS वाला को आप बराबर में रखिए। चलिए, इसके पास RHS कितना है, ध्यान से लिखिए, AE बट्टा 10 अल्फा बराबर AE प्लस H अब बट्टा में 10 बीटा, ठीक है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। AE इंटू 10 बीटा, आप बोलेंगे सर AE 10 बीटा, AE 10 बीटा बराबर, अब ये 10 अल्फा गुना होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, चलिए गुना कर लीजिए। AE इंटू 10 अल्फा, AE 10 अल्फा, AE 10 अल्फा, ठीक है, प्लस पहले लगा दीजिए, उसके बाद H इंटू 10 अल्फा, H 10 अल्फा, H 10 अल्फा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, AE वाला को AE के पास ले आते हैं, ठीक है ना। लिखिए AE 10 बीटा, अब प्लस में है तो माइनस में AE 10 अल्फा बराबर क्या, इधर अब कितना बच गया, H 10 अल्फा, ठीक है ना। AE दोनों के पास है, AE कॉमन ले लीजिए। चलिए क्या बचा आपके पास, 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा बराबर H 10 अल्फा। चलिए आप यहाँ से AE को निकाल लीजिए, ठीक है ना, AE का मान यहाँ से क्लियर कर लीजिए। चलिए AE को यही रहने देते हैं, बराबर के उधर क्या लिखा हुआ है, H 10 अल्फा, H 10 अल्फा, अब बट्टा में आ जाएगा ये, देखिए ध्यान से यहाँ पर गुना छिपा हुआ रहता है ना, जब ये गुना में है तो इसको भाग में लेकर आ जाइए, इसके नीचे आ जाएगा, है ना। लिखिए 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको निकालना क्या था, आपको क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई, और आपका मीनार कौन सा है, AB है, आप AB का मान निकालेंगे। ये AB का मान कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे कि सर AE का मान और BE का मान को आपस में जोड़ दीजिए, तो वो AB का मान यानी मीनार का ऊंचाई निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि ये आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, ये आ जाना चाहिए पूरी तरह से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए वहाँ पर जगह कम, हम लोग इधर आ जाते हैं। आपको चाहिए मीनार की ऊंचाई, ठीक है, लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, और थोड़ा सा अंदर से लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई, ध्यान से देखिएगा, मीनार की ऊंचाई। इसी बात को आप शॉर्टकट क्या बोल रहे हैं कि हमारा मीनार है सर AB, हमारा मीनार कौन है, AB, तो चलिए AB लिख दिया। और आपने अभी तुरंत क्या बताया कि AB ये कैसे बनेगा, आप बोलेंगे सर AE में जोड़ दीजिए BE, AE में जोड़ दीजिए BE, चलिए जोड़ देते हैं AE में BE, AE में जोड़ दिए हम लोग BE। अभी तुरंत हम लोग AE का मान निकाले थे, AE का मान देखिए तो ध्यान से AE का मान निकला हुआ है, तो चलिए AE का मान यहाँ पर सेट कीजिए, ऊपर है H 10 अल्फा और बट्टा में इसने लिखा है H 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, लिखिए H 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक प्लस लगा दीजिए, उसके बाद B का मान लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, B का मान क्या आपके पास, H मीटर है ना, तो चलिए यहाँ पर H लग दीजिए। अब क्या करना, हमें भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा, तो चलिए इसके नीचे अपनी सुविधा के लिए 1 ले लीजिए, ठीक है ना, एलसीएम लीजिए। अब इसका एलसीएम में आप बोलेंगे सर ये दोनों आएगा एलसीएम के लिए, ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं H 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, एलसीएम के लिए दोनों आएगा। चलिए जब दोनों मैचिंग हो गया ये पूरी तरह से 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 से जब इसमें गुना कर देंगे तो यही आएगा सब कुछ, यहाँ पर H 10 अल्फा लिख देते हैं, H 10 अल्फा, ठीक है, सामने जो चीज़ है उसको लगा दीजिए, प्लस है ना सामने, ये प्लस लगा दीजिए। अब 1 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो यही बचेगा सब कुछ,
और इसको गुना करेंगे आप ऊपर ले जाकर इस h से, तो आप बोलेंगे सर h इंटू यहाँ पर क्या था, h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है, h इसके पास नहीं है ना, ये h नहीं है इसके पास, तो h नहीं रहेगा, है ना, मान रखने में मिस्टेक हुआ। इसके पास देखिए ध्यान से, यही वाला जो मान है 10 बीटा माइनस 10 अल्फा ही है, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा ही रखना था हमको, ठीक है ना। तो चलिए सुधार लीजिए इसको, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इसके लिए आएगा, ठीक है ना। चलिए ये दोनों जब खत्म हो गया पूरी तरह से, ये दोनों जब पूरी एक बार में ये जाएगा ना, खत्म होगा ये एक बार में ये खत्म होगा ना, अब एक से गुना कर देंगे इसमें, तो सब कुछ यही आएगा, h10 अल्फा रख दिए हम लोग यहाँ पर, h10 अल्फा, ठीक है ना। चलिए अब 1 से जब इसको भाग देंगे, यानी 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारा बच जाएगा, ये टोटल को आपको गुना करना पड़ेगा ऊपर वाला नंबर से, यानी h से। तो चलिए h से गुना कर देते हैं इसको, h इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, लिखिए 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर लगाते जाइए, बराबर h10 अल्फा प्लस, गुना कर लीजिए इसको, h इंटू 10 बीटा, आप बोलेंगे सर h10 बीटा, सामने माइनस है, माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, ये आपका h है, h इंटू 10 अल्फा, आप बोलेंगे h10 अल्फा, ठीक है ना। इसको गुना कर रहे हैं h इंटू 10 अल्फा, आप बोलेंगे सर h10 अल्फा आएगा, बट्टा वाला लिखिए, बट्टा में आपके पास क्या है 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। देखिए तो ध्यान से, ऊपर कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर h10 अल्फा प्लस का h10 अल्फा है, और यहाँ पर माइनस का h10 अल्फा है, तो चलिए इसको कट लगा दीजिए। अब जो बच गया उसको लिखिए, ऊपर क्या बचा हुआ आपके पास, ऊपर कितना बच गया है h10 बीटा, लिखिए h10 बीटा, और नीचे आपके पास कितना बचा हुआ है, लिखिए उसको भी 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। चलिए अब देखिए तो ध्यान से, मीनार की ऊंचाई जो दिया गया है आपके पास वही आया क्या, ऊपर h10 बीटा है तो ऊपर आपके पास भी h10 बीटा है, नीचे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है तो इसके नीचे भी 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है। अब आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, लीजिए मीनार की ऊंचाई निकल कर आ गया है, मीनार का ऊंचाई आपका सिद्ध हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। अब आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जमीन पर किसी बिंदु ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3603 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और फिगर ड्रॉ करते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान, क्या बोला, जमीन पर किसी बिंदु ए से, चलिए बना देते हैं, ये लीजिए हमने एक जमीन बना दिया, किसी बिंदु ए, लीजिए किसी बिंदु ए दे दिया, ठीक है ना, हमने ये जमीन बना दिया है, और क्या बोला था उसने, किसी बिंदु ए, तो ए लगा दिए। आगे क्या लिखता है, ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, आप बोलेंगे सर उन्नयन कोण बनाइए, चलिए इसको ऐसे लेकर जाते हैं, ठीक है ना। आज ये वायुयान की ऊंचाई होगा, तो चलिए इसको मिला दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए हमने एक जमीन लिया, क्या बोला, जमीन के किसी बिंदु ए से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये लीजिए वायुयान ऐसे उड़ते हुए जाएगा अपना, है ना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये बातें क्लियर होगी। आगे क्या लिखता है, 30 सेकेंड की उड़ान के बाद, चलिए वायुयान इस पॉइंट से उड़ना चालू कर रहा है, ए यहाँ दे दीजिए, ठीक है, वायुयान इस पॉइंट से उड़ना चालू कर रहा है, 30 सेकेंड के उड़ान के बाद कुछ दूरी तय करेगा, 30 सेकेंड के उड़ान के बाद, ये लीजिए 30 सेकेंड उड़ान किया है, 30 सेकेंड के उड़ान के बाद कुछ दूरी तय कर लेगा ना 30 सेकेंड में, तो 30 यहाँ इस पॉइंट पर वायुयान आपका, ठीक है ना। और 30 सेकेंड के उड़ान के बाद, क्या उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चलिए फिर से इसको मिलाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, चलिए मिला देते हैं, ध्यान से देखिए, 30 सेकेंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, चलिए लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना।
उसके बाद क्या बोला, यदि वायुयान 3600√3 मीटर 3600√3 मीटर की अचर ऊंचाई पर है। वायुयान की ऊंचाई आपका यही होगा ना, समझ रहे, 3600√3 मीटर दिया हुआ, तो चलिए लिख दीजिए 3600√3 मीटर। ठीक है ना, वायुयान की ऊंचाई दिया गया जमीन से। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। जब ये ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं इसे। ए दिया हुआ है तो इसको दे देते हैं हम लोग यहाँ पर बी, इसको दे देते हैं नाम हम लोग सी, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी। ठीक है ना, क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। इस पॉइंट से वायुयान जब उड़ना चालू किया था तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया। ठीक है, इसी पॉइंट से जब 30 सेकंड की दूरी तय किया उसने, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन गया था, ये 30 डिग्री। अच्छा, 30 सेकंड के उड़ान के बाद इसने दूरी कितना तय किया, एडी की दूरी तय किया, लेकिन एडी का मान आपको दिया है कि 30 सेकंड में इसने कितना दूरी तय किया, ये बातें तो आपको नहीं दिया गया। आपके क्वेश्चन में ये क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। इसने क्या बोला, 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, लेकिन आपको ये बात नहीं बताया कि 30 सेकंड के उड़ान के बाद वायुयान कितना दूरी तय कर रहा है, ये बात यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है ना, यही बात तो आपको निकालना है। इस पॉइंट पर है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद कहाँ आ गया, डी पॉइंट पर आया ये, और जब यहाँ से देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन 30 सेकंड के बाद ए से लेकर डी तक की दूरी इसने कितना दूरी तय किया है, ये नहीं बताया इसने। समझ रहे हैं ना बात आप, कि 30 सेकंड का दूरी इसने नहीं बताया था। यहाँ पर जान चुके हैं सर, ए पॉइंट पर वायुयान था, 30 सेकंड के उड़ान के बाद डी पॉइंट पर पहुंचा, और जब यहाँ से देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि ए से लेकर डी तक इसने कितना दूरी तय किया है, ए से लेकर डी तक चलने में इसने कितना दूरी तय किया है। हमें यहाँ पर सिर्फ इसने समय बताया कि 30 सेकंड में ये दूरी तय किया गया, कौन सा, एडी। मतलब आपको यहाँ पर एडी का मान निकालना पड़ेगा कि 30 सेकंड में इसने कितना दूरी तय किया, ये बातें आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। समझ रहे ना। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, हल। किसी समकोण त्रिभुज से आप चलना चालू कीजिए। आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो चलिए चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी से निकालना क्या है वो बातें भी आप पढ़ लीजिए। तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। गति का मतलब चाल होता है, इसने वायुयान की चाल आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। वायुयान का चाल इसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। ठीक है ना, गति का मतलब चाल होता है। तो चलिए 30 सेकंड में इसने कितना दूरी तय किया है, यानी हमें एडी का मान निकालना होगा। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज हम लोग इससे चल रहे हैं, ए बी सी से। चलिए इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, और पी बी से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। कितना डिग्री उसके पास, 60 डिग्री। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी बी सी बट्टा ए बी। चलिए लिख देते हैं बी सी बट्टा ए बी। 10 60 का मान कितना होगा, √3। क्या बी सी का मान है आपके पास, ध्यान से देखिए, हाँ बी सी का मान है आपके पास 3600√3। बी सी का मान लिखिए आप 3600√3। क्या आपके पास ए बी का मान है, ध्यान से देखिए, ए बी का मान नहीं है आपके पास, तो आप ए बी को ए बी लिखेंगे। ठीक है, बट्टा में 1 दे दीजिए, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। चलिए √3 इंटू ए बी, आप बोलेंगे सर ए बी √3 लिखिए। चलिए लिख देते हैं ए बी √3। ठीक है, अब 1 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 3600√3 ही आएगा। ठीक है, 3600√3। अबे √3 ये गुना में है, अब उठ के इधर जाएगा तो ये भाग में होगा। आप समझ चुके कि सर √3 कट जाएगा, समझ गए तो डायरेक्ट कट लगा दीजिए ना। अब आप बोलेंगे सर ए बी बराबर आया है हमारे पास 3600। कितना आ गया आपके पास, 3600। ठीक है, अब हमें दूसरा वाला समकोण त्रिभुज चलना है, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर समकोण त्रिभुज डी बी सी है ना, ये बड़ा वाला। ठीक है ना, तो चलिए लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज, ध्यान से, डी बी सी से, इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। जब आप यहाँ से देख रहे हैं ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, पी बी से क्या बनेगा, आप बोलेंगे 10 बनेगा। सर कितना डिग्री है इसके पास, 30 डिग्री। ठीक,
चलिए एक बार और है ना अच्छे से देख लेते हैं। जब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी BC बटा BD बड़ा वाला, ठीक है ना, BC बटा BD। चलिए लिखिए BC बटा BD। tan 30 का मान कितना होगा? आप बोलेंगे सर 1/√3। चलिए लिख दिए। BC का मान है आपके पास, हाँ BC का मान है आपके पास 3600√3। तो चलिए लिखते हैं, आवाज़ मिल रही है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BC का मान कितना आपके पास? 3600√3। अब BD का मान कितना आपके पास? आप बोलेंगे कि सर ये पूरा BD हो गया। BD का मान को हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ AD, पूरा क्या है ये BD है। इस BD का मान को हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ AD। चलिए लिख देते हैं AB प्लस AD, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कोना कोनी गुना कर लेते हैं इसको 1 से, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो AB प्लस AD ही आएगा ये, ठीक है ना। AB प्लस AD बराबर, इसको गुना कीजिए 3600√3 और गुना √3। चलिए लिखते हैं 3600√3 गुना √3, ठीक है। देखिए ध्यान से, इन दोनों में किसी का मान है क्या आपके पास? आप बोलेंगे हाँ सर AB का मान है हमारे पास। देखिए AB का मान आप निकाल लेते हैं कितना? 3600। ध्यान लगाइए ना, यहाँ पर आप AB का मान आप रख सकते हैं, निकाल रखे आप AB का मान। AB का मान कितना? 3600। तो चलिए AB की जगह पर लिख देते हैं 3600 प्लस AD बराबर, इसको गुना कर लीजिए ना 3600 और गुना 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा ये? आप बोलेंगे सर 3, ठीक है। तो 3600 प्लस AD है ना, थोड़ा और इधर से लिखते हैं 3600 प्लस AD बराबर, इसको गुना कर लिए 3600 में 3 से गुना करेंगे ना, तो 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। किनारे कितना जीरो है ये? 2 जीरो, दोनों जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 10,800 आया। 3600 को जब 3 से गुना किए तो 10,800 आया, ठीक है। तो AD को क्लियर कर लीजिए, AD बराबर 10,800, ठीक है ना। अब प्लस का 3600 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 3600, ठीक है। चलिए माइनस कीजिए इसको, 00 00 है तो 00 ही आएगा ये, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से माइनस हो गई, 8 में से 6 माइनस कर दीजिए सर, कितना बचेगा? 2। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचा ये? 7। 7200 मीटर आया है। AD का मान कितना आया? 7200 मीटर। ध्यान से समझिएगा, YN इस पॉइंट पर था, है ना, YN A पॉइंट पर था और 30 सेकंड के उड़ान के बाद ये D पॉइंट पर पहुंचा। और D पॉइंट से जब इसके शिखर को देखा गया, इसकी ऊंचाई को, तो यहाँ पर इसने 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया। A पॉइंट से D पॉइंट तक पहुंचने में ये इसने 30 सेकंड का समय लिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि A से लेकर D तक की दूरी कितना था। ये यही AD यानी यही AD का दूरी आप निकाले हैं। AD का मान कितना आ गया आपके पास? 7200 मीटर। मतलब क्या हुआ कि A से लेकर D तक पहुंचने में इसने सर 7200 मीटर दूरी तय किया था। आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, ध्यान से समझिएगा। YN A पॉइंट पर A पॉइंट से D पॉइंट तक जाने में इसने 30 सेकंड का समय लिया था, लेकिन आपको क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया कि सर A से लेकर D तक पहुंचने में इसने कितना दूरी तय किया है। ये बातें नहीं दिया गया था, तो वो बातें हम लोग निकाल लिए हैं। AD की दूरी कितना है हम लोग निकाल चुके हैं। AD की दूरी कितना है? 7200 मीटर। अब तो साफ हम लोग जान चुके हैं कि सर मतलब ये 7200 मीटर दूरी तय करने में इसने 30 सेकंड का समय लिया था। A से लेकर D तक जाने में इसने कितना समय लिया? 30 सेकंड का समय लिया, है ना। बोला गया ना 30 सेकंड की उड़ान के बाद 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो A से D तक जाने में इसने 30 सेकंड का समय लिया और A से D तक की दूरी हम लोग कितना निकाल दिया? 7200 मीटर। मतलब क्या हो गया कि 30 सेकंड में सर 7200 मीटर की दूरी तय किया इसने। चलिए चाल निकालिए आप। इसने आपसे गति पूछा, गति को हम लोग चाल भी बोलते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर दूरी बटा समय, दूरी बट्टा समय, ठीक है। दूरी कितना तय किया इसने? 7200 मीटर। चलिए लिखते हैं 7200। अब 7200 मीटर दूरी तय करने में इसने कितना समय लिया था? 30 सेकंड का। क्वेश्चन दिया ना आपका, 30 सेकंड का समय लिया है। चलिए 30
7200 किस में है, देखिए ध्यान से, 7200 मीटर में है, मीटर में है तो m लिखेंगे। और समय आपका किस में है, समय आपका किस में है, देखिए इधर 30 सेकंड, समय आपका सेकंड में, सेकंड को आप शॉर्टकट एस लिखेंगे, मीटर पर सेकंड बनेगा ये। चलिए इसको आप कट लगा दीजिए, 0 से 0, चलिए खत्म हो गया। अब 3 से इसको कट लगाइए, 3 से इसको कट लगाएंगे, देखिए ध्यान से कितना आएगा, 3 दूनी 6, एक इसको दे दिए, कितना हो गया ये 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक 0 ये वाला बच रहा है, 240, 240 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने गति को किसमें पूछा है, पूछा इसने क्या कि वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, और आपने वायुयान की गति को किसमें निकाल दिया है, मीटर पर सेकेंड में। चलिए मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, 240 मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसका ट्रिकी रूल क्या है, 18/5 से इसमें गुना कर दीजिए, 18/5 से इसमें गुना कर दीजिए। कभी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उस नंबर में आपको 18/5 से गुना कर देना चाहिए। ये ट्रिकी रूल है, इससे आंसर जल्दी आता है, ठीक है ना। तो चलिए 5 से ये नंबर कट लग रहा है, 5 से इसको कट लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर 5 चौके 20, 24 है ये, कितना बचा 4, 4 इसको दिए कितना हो गया 40, 5 8 40। अब आपके पास कितना बचा हुआ है 48 गुना 18। चलिए इसको आप गुना कर देंगे, गुना कीजिए, 18 का पारा तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, है ना, 18 8 144, 144 के 4 बचा कितना, देखिए ध्यान से, 144 के 4 ले रही हैं, बचा कितना आपके पास 14 बचा हुआ है, 14 बचा हुआ है। चलिए 18 चौक 72, अब 72 में ये 14 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए, 4 और 2 6, 7 और 1 8, 86 आया। चलिए यहाँ पे लिखिए 86। अब मीटर प्रति सेकंड ये किस में बदल गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लिख दीजिए किलोमीटर पर आवर। लीजिए वायुयान की गति का आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए ना, हम कमेंट चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अंतिम प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, जमीन पर के किसी बिंदु ए से, लगता है फिर से 49 नंबर के जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, जमीन पर के किसी बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है 10 सेकेंड की उड़ान के बाद। अरे वैसा ही तो क्वेश्चन है 49 के जैसा, 49 में कैसा था कि 30 सेकेंड के उड़ान के बाद, यहाँ पर भी तो वैसा ही लिख रहा है ये बातें कि 10 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट 432 किलोमीटर पर आवर, 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट उड़ रहा है। वहां पर तो अचर ऊंचाई दिया हुआ था और यहां पर आपसे अचर ऊंचाई पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग, फिगर दोनों का सेम बनेगा, फिगर दोनों का 49 नंबर का और 50 नंबर का सेम फिगर ड्रॉ होगा इसका, ठीक है ना। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिगर बना लेते हैं पहले हम, ठीक है, फिर आपको समझाएंगे। चलिए अब इसको भी मिला देते हैं। क्या बोला था इसने, जमीन पर किसी बिंदु ए से, ये आपका जमीन हो गया किसी बिंदु ए से, ठीक है ना। यहां से जब उन्नयन कोण इसने कितना पाया है, किसी बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री लगा दीजिए, ठीक है ना। 10 सेकेंड की उड़ान के बाद इस बिंदु पर है आपका इस बिंदु पर है ना आपके जेट फाइटर। अब इस बिंदु से उड़कर जब ये इस बिंदु पर गया, इसका कुछ नाम देंगे हम लोग, ठीक है ना। 10 सेकेंड के उड़ान के बाद, चलिए 10 सेकेंड के उड़ान के बाद आपका जेट फाइटर यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना। इसका पहले कुछ नाम दे दीजिए, तो ए हो गया यहाँ पर, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं और ये डी, ठीक है ना। जेट फाइटर इस पॉइंट पर है और 10 सेकेंड के उड़ान के बाद जेट फाइटर डी पॉइंट पर पहुंचा है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब यहां से उन्नयन कोण देखा गया, देखिए तो ध्यान से कितना डिग्री दिया गया है, 10 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो चलिए लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। आपका जेट फाइटर ए पॉइंट पर था
और 10 सेकंड के उड़ान के बाद डी पॉइंट पर पहुंचा इसने, तो ए से लेकर डी तक की दूरी कितना है आपका, ये आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात और दिया गया है, यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा हो, जेट की चाल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। आपको ये वाला दूरी निकाल लेना है कि 10 सेकंड में इसने कितना दूरी तय किया है। इसने क्या बोला, 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या, एक घंटा में 432 किलोमीटर तय करता है, समझ रहे हैं ना। 432 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब हुआ, प्रति घंटा यानी एक घंटा में 432 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए, इसने हमें चाल दे दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए तो हल, चाल कितना दिया गया, लिखिए तो 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ना, चाल 432 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखिए चाल 432 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए ना, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो चल रहा है किस में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है। ये जो दूरी निकालेंगे किस में निकालेंगे, मीटर में निकालेंगे। अरे इससे पहले भी जो क्वेश्चन हम लोग निकाले हैं, एडी की जो दूरी निकाले थे किस में निकाले थे, मीटर में निकाले थे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जब इसने दे दिया है तो इसको आप बदल दीजिए ना मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए बदल देते हैं, 432, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का ट्रिकी रूल क्या है, आप बोलेंगे सर इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए। लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को कभी भी मीटर सेकंड में बदलना हो तो उस नंबर में आपको 5/18 से गुना कर देना चाहिए। ये ट्रिकी रूल है, इसको आप याद रखिए, जल्दी बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब 18 से इसको कट लगा दिए, अब कितना बार में लगेगा ये, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 43 है, कितना बच गया, 4 और 3 7, 7 इसके पास जाएगा, कितना बनेगा ये 72, 18 चौक 72। अब आपके पास कितना बच गया, 24 गुना 5, 24 को 5 से गुना करेंगे, 24 पंचे 120। अब ये किस में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा किस में आ गया ये, अब आप बोलेंगे सर ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ठीक है ना। चाल को हम लोग किस में बदल दिए हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। अब मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब हुआ, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करता है। मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब होता है कि एक सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करता है। तो चलिए लिखते हैं, एक सेकंड का दूरी, एक सेकंड का दूरी कितना, आप बोलेंगे सर 120 मीटर, ठीक है 120 मीटर। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, 10 सेकंड की उड़ान के बाद, तो 10 सेकंड का दूरी निकाल दीजिए ना। जब एक सेकंड का दूरी 120 मीटर है तो 10 सेकंड का दूरी कितना होगा, 10 सेकंड का दूरी आप बोलेंगे सर 120 में 10 से गुना कर दीजिए, 120 दहे 1200 मीटर, 1200 मीटर, ठीक है ना। समझ गए, मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या हुआ, प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करता है। जब एक सेकंड का दूरी 120 मीटर है, आपके क्वेश्चन में दिया है 10 सेकंड की उड़ान के बाद, तो 10 सेकंड की दूरी कितना होगा, आप बोलेंगे सर 120 में 10 से गुना कर दीजिए, 120 दहे 1200 मीटर होगा सर। तो 10 सेकंड में जेट फाइटर कितना दूरी तय कर रहा है, 1200 मीटर, है ना। ए पॉइंट से डी पॉइंट तक गया इसने, अरे ए पॉइंट से डी पॉइंट तक उड़कर गया इसने, तो इसने कितना समय लिया, 10 सेकंड का समय लिया। लेकिन ए से लेकर डी तक जाने में इसने कितना दूरी तय किया है, आप बोलेंगे सर ए से डी तक जाने में इसने 10 सेकंड का समय लिया है और 10 सेकंड में इसने 1200 मीटर दूरी तय किया है, यानी सर ए से लेकर डी तक की दूरी हो जाएगा 1200 मीटर, 1200 मीटर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए किसी एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से। इसके पास कितना डिग्री का उन्नयन कोण है, 60 डिग्री। जब यहां से देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। कितना डिग्री है उसके पास, 60 डिग्री। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। जब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी बी सी बटा ए बी।
BC बट्टा AB। एक बात आप ध्यान में रखना, आपसे क्या पूछ रहा है, वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट उड़ रहा है। ऊंचाई आपका कौन सा है, आप बोलेंगे सर BC है हमारा ऊंचाई, तो आप BC का मान निकालेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो इस बात का आपको खास ख्याल रहेगा, आपको मान किसका निकालना है, ऊंचाई यानी BC का मान निकालना है, ठीक है। चलिए tan 60 का मान कितना होगा, आप बोलेंगे √3, ठीक है। BC का मान है आपके पास, देखिए ध्यान से, यही तो BC का मान ऊंचाई है, जेट फाइटर की ऊंचाई है ये, ठीक है ना। तो आप BC को BC लिखेंगे, ठीक है। AB का मान देखिए तो ध्यान से, क्या आपके पास AB का मान है, नहीं है, तो आप AB को AB लिखेंगे। चलिए AB लिख दिए, ठीक है, नो डाउट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 1 √3 इंटू AB, आप बोलेंगे सर AB √3 लिख देते हैं, AB √3 बराबर 1 इंटू BC, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, AB यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, AB बराबर BC, गुना में √3 है, इसको भाग में लेकर आ जाइए, भाग में √3 आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज में चलिए, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा है, देखिए ध्यान से, पुनः समकोण त्रिभुज DBC से, चलिए लिखते हैं DBC से, इसके पास कितना डिग्री है उन्नयन कोण, आप बोलेंगे 30 डिग्री। जब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, अब PB से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा, लिख देते हैं 10, कितना डिग्री है इसके पास, 30 डिग्री, ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री के पास चलिए आ गए हैं। अब यहां से देखेंगे हम लोग, ये हो गया P और ये हो गया B, यानी BC बट्टा BD, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं BC बट्टा BD, BC बट्टा BD, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 लिख दीजिए, बराबर BC का मान, BC तो आपका अचर ऊंचाई है, ये जेट फाइटर की अचर ऊंचाई है ना, और यही तो आपसे पूछा गया है, समझ रहे हैं, तो आप BC को BC लिखेंगे। चलिए BD का मान लिखिए आप, क्या आपके पास BD का मान है, क्या आपके पास BD का मान है, आप बोलेंगे सर BD को लिख दीजिए आप AB प्लस AD, BD को आप लिख दीजिए AB प्लस AD, चलिए लिख देते हैं AB प्लस AD, AB प्लस AD, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे, है ना, सब कुछ यही आएगा, AB प्लस AD लिख दीजिए, AB प्लस AD बराबर √3 इंटू BC, आप बोलेंगे BC √3 आएगा, BC √3, ठीक है, नो डाउट यहां तक। देखिए तो ध्यान से, इनमें से किसी का मान दिया हुआ क्या, आपको मान किसका चाहिए, BC, यानी BC हमारा जेट फाइटर की ऊंचाई है और हमें BC का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो BC तो अपना BC ही रहेगा, इन दोनों में किसी का मान आपके पास है क्या, ये ध्यान लगाइए। आप बोलेंगे सर AB का मान है हमारे पास, ठीक है, देख पा रहे हैं हम लोग, AB का मान क्या है आपके पास, आप बोलेंगे सर BC बटा √3, तो इस AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं BC बटा √3, लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं। चलिए लिखते हैं, AB के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर AB का मान निकाल रखे हैं BC बटा √3, तो AB का मान रखेंगे BC बटा √3, चलिए रख देते हैं BC बट्टा में √3 प्लस, क्या AD का मान भी आपके पास है, जरा फिगर को देखिए ध्यान से आप, हाँ सर AD का मान है हमारे पास, कितना 1200, तो चलिए रख दीजिए AD की जगह पर आप 1200, ये लीजिए 1200 रख दिया है, बराबर BC √3। अब लास्ट में आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास BC के अलावा जो कुछ बचा वो सब नंबर वगैरह है, जब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे, ये हमको आंसर किसका देगा, BC का मान देगा। अब BC का जब मान देगा मतलब क्या, अचर ऊंचाई निकल कर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे जगह कम है, हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बाउंड्री लगा लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, BC को BC के पास लेकर जाएंगे, बराबर के इधर 1200 है, तो चलिए 1200 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, बराबर इधर कितना है BC
BC√3, ठीक है। अब प्लस में है, ये प्लस में है BC/√3, इसको उठा के बराबर के उधर ले जाते हैं हम लोग। अब आप बोलेंगे सर माइनस में लिख दीजिए BC अब बट्टा में √3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, भिन्न का घटा बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं। इधर वाला रहने दीजिए 1200 बराबर 1 और √3 का एलसीएम आप बोलेंगे √3। अरे 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, 1 से भाग देंगे √3 में, √3 बच जाएगा। अब √3 गुना करना पड़ेगा इसके ऊपर ले जाकर, तो आप बोलेंगे BC√3 इंटू √3 बनेगा यहाँ पर। चलिए लिख देते हैं BC√3 इंटू √3, ठीक है, माइनस √3 ये एक बार में कटेगा और एक को गुना कर देंगे BC से, तो क्या हो जाएगा ये BC, नो डाउट। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 1200 बराबर इसको गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 और साथ में BC। आप बोलेंगे सर 3 BC बन रहा है, ये लिख दिए 3 BC माइनस BC। अब बट्टा में कितना है आपके पास √3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1200 बराबर 3 BC में से माइनस कर देंगे 1 BC। आप बोलेंगे सर 2 BC बचेगा, लिख दीजिए 2 BC, ठीक है, बट्टा में √3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 2 BC इंटू 1 आप बोलेंगे सर 2 BC आएगा, लिख दीजिए 2 BC बराबर 1200 इंटू √3 आप बोलेंगे 1200√3 आएगा, ये लिख देते हैं 1200√3, ठीक है ना। अब ये 2 गुना में तो ये भाग में जाएगा, 2 गुना में तो भाग में जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा ये 1200। जब समझ गए तो डायरेक्ट भी आप कट लगा सकते हैं इस 1200 को। सर 2 छक 12 और ये दोनों जीरो आएगा, चलिए दोनों जीरो लगा दिए, ठीक है ना। तो BC का मान फिलहाल कितना आया आपके पास, आप बोलेंगे सर 600√3 आया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए जगह कम है, हम लोग इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। लिखते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, जगह कम है, हम लोग इधर लिखेंगे। अब चलिए यहाँ तक जब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ वाला लिखिएगा आप लोग, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पर ले आते हैं पहले कि BC बराबर फिलहाल आया हुआ है सर, BC बराबर आया है 600√3। हमारे पास जगह कम है, ठीक है, इस वजह से हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, है ना। इस बात को हम लोग यहाँ पर ले आए और यहाँ पर सोल्व करें। आपके पास जगह होगा तो आपको यहाँ वाला बात को यहीं पर नीचे लिखते चल जाना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, हमें √3 का मान रखना होगा बस। 600 गुना √3 का मान कितना होगा 1.732। चलिए ठीक है ना। अब 6 से इसमें गुना कर लेते हैं, उसके बाद दोनों जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। चलिए 6 दूनी 12, 12 का 2 बचा 1, 6 तिया 18, 18 का 8, 6 दूनी 12, 12 का 2 बचा कितना 1, ठीक है ना। और 6 तिया 18 एक बचा हुआ था, 18 और 1 19, 19 के 9 बचा 1, 6 सती 42 और 1 43, 43 के 3 बचा 4, 6 का 6, 6 और 4 कितना होगा 10। चलिए किनारे वाला दोनों जीरो अब आप लगा दीजिए, ठीक है ना। डेसिमल कितना नंबर के बाद है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो चलिए पीछे से 3 नंबर गिन लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या किए, √3 का मान रखे हैं, उसके बाद गुना कर दिए हैं, ठीक है ना। गुना कैसे किए हैं, फिलहाल इसको 1732 पढ़ लिया, 1732 में 6 से गुना किए हैं। अब दोनों जीरो किनारे लगा दिए, दशमलव 3 नंबर के बाद था, तब पीछे से यहाँ पर भी 3 नंबर गिन लिया, दशमलव लगा दिए। क्या परेशानी है इसमें, ठीक है ना। अब हमें क्या दशमलव के बाद 1 या 2 नंबर को लिखना है। चलिए लिखते हैं, हम 1 नंबर को लिखेंगे फिलहाल 1039.2 मीटर। किसमें आंसर है ये, मीटर में बदल दिए थे ना, ये इसको मीटर में बदल दिए थे, इसलिए BC की ऊंचाई कितना हो जाएगा ये 1039.2 मीटर, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हैं अतः जेट फाइटर की ऊंचाई जमीन से 1039.2 मीटर आंसर लिख सकते हैं। अतः जेट फाइटर, बहुत मोटा चल रहा है, अतः जेट फाइटर
की ऊंचाई, अतः जेट फाइटर की ऊंचाई जमीन से है ना 1039.2 मीटर की है। जमीन से जेट फाइटर की ऊंचाई कितना है? 1039.2 मीटर लगभग। ठीक है, तो हमने लिख दिया अतः जेट फाइटर की ऊंचाई जमीन से 1039.2 मीटर, 1039.2 मीटर लगभग, लगभग लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 मीटर लगभग, लगभग। ठीक है, अतः जेट फाइटर की ऊंचाई जमीन से 1039.2 मीटर लगभग है। चलिए, अब आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए ना, हम कमेंट चेक करते रहते हैं। क्या करेंगे, दोबारा से सॉल्व करके अपलोड करना होगा। ठीक है ना, आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने में चोच मत कीजिए जरा सा भी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।